कि टी बहुत वास्तव में खतरनाक भी होती है और लोग इस टी से बहुत डरते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर तो पूरा ऑफिस है और ऊपर के फ्लोर्स पे मकान है। लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि टी पे जो प्लॉट है वो ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं वास्तु पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। वास्तव में ये सपने को साकार करने वाली जैसी चीज़ थी। नमस्कार, आज एक और साइट विजिट पे हम हैं और इस पे आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज की साइट विजिट कुछ खास है। लोग टी के नाम से डरते हैं। टी यानी ऐसी सड़क जो घर के बिल्कुल प्लॉट के ऊपर आ रही है और लोग उससे बहुत डरते हैं। तो टी कई बार जब ख़राब होता है तो बहुत भयंकर ख़राब होता है और अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है। ये आज अब इस ईस्ट फेसिंग मकान में चलते हैं। घर के आगे के सेटबैक में, ईस्टर्न सेटबैक में खड़े हैं और आप देखिए कि ईस्टर्न सेटबैक में, साउथ ईस्ट में किस प्रकार से ये सामने से जो है पूरी गली जो है ठीक सामने आ रही है और ये एक टी बनती है। और इस तरह की टी बहुत वास्तव में खतरनाक भी होती है और लोग इस टी से बहुत डरते भी हैं। ये पॉकेट डोर है और यहाँ से ये मेन एंट्री है। ये नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि पूरा एक तरह से पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस निकाला हुआ है। स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर घर में जा रही हैं और उसके नीचे से जो गेट बना हुआ है वो ऑफिस ब्लॉक जो बना हुआ है उस ऑफिस ब्लॉक के लिए है। और इस तरफ से आप देखेंगे पॉकेट डोर के ठीक आगे का जो खाली एरिया है, जिधर से अभी हमने आपको टी दिखाया था, तो इस खाली एरिया में इधर ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है। और ईस्टर्न सेटबैक से ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये वही जो ऑफिस का एरिया है, उस ऑफिस एरिया के लिए वेटिंग एरिया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर तो पूरा ऑफिस है और ऊपर के फ्लोर्स पे मकान है। और सिटिंग एरिया जो आगे बना हुआ विजिटर्स के लिए, उसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं ऑफिस ब्लॉक के अंदर। तो ये जो जगह है यहाँ स्टाफ की सिटिंग है, साथ ही विजिटर्स जो हैं इस तरफ से भी, जो हमने पहले आपको बाहर से दिखाया, सीढ़ियों के नीचे से जो गेट है वहाँ से भी इधर आ सकते हैं। इसके साथ ही पीछे ये वेस्ट साइड में एक कॉरिडोर है जो कवर्ड है, वेंटिलेशन के भी काम आती है, प्लस ऑफिस के लिए यहाँ पे एक पेंट्री बना हुआ है और इधर साइड में ये पाउडर रूम बना हुआ है। इस ऑफिस ब्लॉक में रिसेप्शन के ठीक बराबर से यहाँ ये स्टाफ बैठता है, ये मास्टर चैम्बर है। मास्टर चैम्बर में आप देख रहे हैं कि सिटिंग एरिया भी है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बाद आइए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन ऊपर चलने से पहले आपको सुनवाते अनुभव इस घर के मालिक से, सुंदर सिंह जी शेखावत से, और उसके बाद इस घर की विजिट भी करवाएंगे। नमस्कार। 2019 में मैंने यहाँ मकान का काम शुरू किया। दरअसल जब मकान बनाने का निर्णय लिया और प्लॉट ख़रीदा तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब जो मेरा प्लॉट था वो पूर्व दिशा की तरफ टी लगती थी। इसको लेके भी जिन जिन लोगों को मैंने प्लॉट दिखाया तो उन सब लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि प्लॉट की टी पे जो प्लॉट है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा यह मकान बन ही नहीं सकता और अगर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया तो बीच में रोकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब आप आर्थिक जजावतों से जूझ रहे होते हो और फिर कोई ऐसी बात कह दे तो आदमी की स्थिति बहुत ऑकवर्ड होती है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में मैंने भाई साहब के साथ सारी बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि इस बात पे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये मानो कि आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और जैसा मकान सोचते हो और जो जो रिक्वायरमेंट आपको लगती है, परिवार में लगती है, बच्चों को लगती है, उन सब चीज़ों को कागज़ पे लिख लो। 5-7 मीटिंग के बाद लगभग इस मकान का प्लान तैयार हो गया। और वास्तव में जब मकान का काम शुरू हुआ तब मैं सपने में ही नहीं सोच सकता था कि 6500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, वेल फर्निश्ड और सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। मेरे लिए अद्भुत बात थी। अच्छा, इससे हटके एक बात और है कि मेरा मकान बनने से पहले मैं वास्तु पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था और सामान्य तौर पे इसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन जब मेरे खुद के साथ
ये जो चमत्कार हुआ, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनको व्यक्त करने के कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है। जिस तरह से सुथार साहब ने बताया, जो रूल्स, इनके बेसिक्स रूल्स हैं, उन रूल्स की पालना करते हुए मकान का काम बढ़ता गया और वास्तव में ये सपने को साकार करने वाली जैसी चीज़ थी। अच्छा, मैं 2021 में शिफ्ट हो गया और 21 से लेके 24 मुझे 3 साल हो गए मकान में शिफ्ट हुए। आश्चर्यजनक रूप से हर क्षेत्र में, परिवार में, समाज में, जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ उसमें, राजनीतिक क्षेत्र में, जो जिस तरह के परिणाम मिले हैं वो बहुत ही सुखद परिणाम हैं। और ख़ास तौर से जो जिस सुख और संतोष का अनुभव इस घर में हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। और आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर को हम देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने साइट विजिट्स देखी हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये जो नॉर्थ ईस्ट में रूम बना हुआ है, ये ड्राइंग रूम है। और इस ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं कि इधर नॉर्थ ईस्ट में फ्रंट में बरामदा बना हुआ है। ड्राइंग रूम के बाद में हम एंट्री कर रहे हैं लॉबी में। और ये लॉबी आप देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ की है। इसमें सिटिंग का भी ऑप्शन है और डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है। और ये लॉबी में खुलता हुआ पूजा गृह है, मंदिर है। मंदिर के पास से ये बच्चों के पढ़ने का कमरा है, स्टडी रूम है। ये इधर आप बुक शेल्फ देख रहे हैं कि किताबें रखी हुई हैं। और इस तरफ सिटिंग की व्यवस्था है। तो यहाँ पे एक साथ 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। बाहर से नेचुरल लाइट भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये साउथ ईस्ट जैसा इंप्रेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हमने किचन को क्यों नहीं बनाया। तो ये किचन को इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो वास्तव में यहाँ नहीं होके थोड़ा सा ये साइट जो है मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा कुछ डिग्री का डिफरेंस है। इसीलिए जो टी वाली बात थी, वो टी भी एग्जैक्टली कोई ऐसी ख़राब वाली नहीं है बहुत ज़्यादा, पर वो ईस्ट के सेकंड पार्ट में है। ठीक है, गेट वहाँ नहीं होके कहीं और तो अच्छा होता है, तो गेट हमने कहीं और लिया, लेकिन टी का हमने उपयोग ही नहीं किया। वहाँ गेट हम रखते तब हम सोचते रिजल्ट कैसे आएंगे। लॉबी में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए ये वो गेट है जो स्टेयर से नीचे से ऊपर आ रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट ये किचन है। साथ में ये स्टोर है। ये लॉबी में एक वॉश बेसिन है और उसके पास में ये एक पाउडर रूम है। और इस तरफ ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप देख रहे हैं कि अभी दिन का समय तब भी इस तरफ से पर्याप्त लाइट आ रही है। और इस तरफ ये कपबोर्ड बना हुआ है और साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। ये दूसरे वाला बेडरूम, इस बेडरूम को बच्चे यूज़ करते हैं। इस बेडरूम में भी पीछे पैसेज में जाने के लिए भी गेट है। साथ में पूरा एक अच्छा वॉकिंग क्लोजेट है और इस तरफ ये टॉयलेट बना हुआ है। और लॉबी से होते हुए अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ और ऊपर सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये हम आ गए हैं लोअर टेरेस पर। तो ये जो स्टेयर्स आ रही हैं नीचे से, ये अंदर से भी कनेक्टेड है और बाहर से डायरेक्ट भी आ रही हैं। ये जो बिल्टअप एरिया है ये एक छोटा 2 BHK जैसा है, तो इसको किराए पे दिया जा सकता है। इसमें ये छोटी सी एक यहाँ पर किचन दी हुई है। ये लॉबी का एरिया है छोटा, और इसके साथ में ये एक रूम बना हुआ है जिसके साथ में वॉकिंग क्लोजेट और टॉयलेट अटैच्ड है।
ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा रूम है, इसमें भी एक साथ में स्टोर अलग है, अलावा उसके यह अटैच टॉयलेट बाथरूम साथ में दिया हुआ है। तो आपने देखा कि 39/69 का ये जो प्लॉट है, इसमें हर फ्लोर का डिफरेंट यूज़ किया गया है। और प्रोजेक्ट छोटा है बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो चीज़ किस तरह से प्लान की जाती है, तब वो काम रुकता नहीं है। मिलते हैं अगली बार किसी एक और अच्छी सी साइट पे कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नई वास्तु टिप्स के साथ। नमस्कार।